अच्छा तो देखो ना, अभी सीएसपी वर्सेस एईपीएस आईडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मतलब हर एक लोग के माइंड में घूम रहा है एक बात कि हम लोग थोड़ी मेहनत करके किसी ना किसी बैंक का सीएसपी ले लें, या फिर उससे अच्छा है कि हम एईपीएस आईडी किसी कंपनी का लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। तो देखो इस वीडियो में आपको 100% प्योर पूरा जानकारी मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और मैं बताऊंगा आपको कि आपके लिए क्या बेस्ट है, सीएसपी लेना चाहिए या फिर एईपीएस आईडी। और देखो ये दोनों के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा और इनमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएसपी के बारे में। सीएसपी में हमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है और क्या क्या जो कि इसमें नुकसान है। तो सीएसपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसको मिलना, मतलब सीएसपी आईडी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत बैंकों का चक्कर काटना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक का अगर लेना चाहते हो, चाहे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक का अगर आप सीएसपी लेते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उस बैंक में बार बार जाना पड़ेगा, उस ब्रांच में बार बार जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपसे कुछ पैसे भी ले, क्योंकि अभी फ्री में कोई भी सीएसपी आईडी नहीं देगा। और पैसे की बात करें तो पैसे इसमें चार्जेज जो होता है कि 10,000 से लेकर, अगर आपका अपना आदमी है तो 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम तो 1-1.5 लाख रुपए तक भी ले लेता है सीएसपी आईडी लेने के लिए। तो अगर आपका कोई कांटेक्ट में है सीएसपी आईडी देने वाला तो आपको तब भी 10,000 तो कम से कम मुझे लगता है कि लेगा ही, और हाईजेस्ट बहुत जहाँ तक उसका मन करे वहाँ तक पैसा लेगा आपको सीएसपी आईडी का। और देखो एक्चुअली में इसका कोई प्राइस नहीं होता है, ये फ्री में लेने का होता है, लेकिन आपको कोई भी ब्रांच आपको फ्री में नहीं देगा। हाँ शायद हो सकता है कि कहीं दे दे, बट ये रियलिटी है कि अभी फ्री में कोई नहीं देता है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि आपको सीएसपी आईडी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। देखो सीएसपी में बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे हर एक अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग पे आपको कमीशन भी मिलेगा, उसके बाद आप अगर किसी का पैसे जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे भी आपको कमीशन मिलेगा, किसी का विड्रॉ करते हो, कैश विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे भी आपको कमीशन मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में पैसे जमा करता है, मतलब जमा करके रखता है, तो उसका भी इंटरेस्ट का कुछ % आपको मिलेगा। और साथ में सभी इंटरेस्ट को मिला के महीने के कोई 1 तारीख को, 2 तारीख को, मतलब कोई एक फिक्स तारीख को आपको वो पैसा मंथली बेसिस पे आपको मिलेंगे। और देखो ये पैसा इतना होता है कि आपको 15 से लेकर 30-40 हज़ार रुपये तक हो जाता है। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पैसा तय होता है इस वजह से कि इसमें आप कितना अकाउंट ओपनिंग किए हो, कितना लोग पैसा रखा है, इस हिसाब से भी पैसे को देखा जाता है। लेकिन अभी मिनिमम जो बोला जाए कि वो 15,000 मिल सकता है, और उससे अधिक तो आप जितना अकाउंट ओपनिंग करोगे, जितना अकाउंट आपके सीएसपी आईडी में होगा, और साथ ही जितना आप ट्रांजैक्शन करते हो, कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, इस सबको, ये सब के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे मंथली तौर पर। अगर आप सीएसपी आईडी लेते हो तो यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे पैसे तो मिलेंगे, और इससे आपका अच्छा खासा घर चलने वाला है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पैसे के कमीशन के चक्कर में एक मुसीबत आपके ऊपर और आ जाता है, वो है कि आपको बहुत सारे टास्क देते हैं सीएसपी वाले। कभी किसी पब्लिक का टास्क दे देंगे, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि आपको देता है सीएसपी वाले। वो टास्क आपके माइंड में प्रेशर बन जाता है। अगर आप सीएसपी आईडी लोगे तो वो आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, चाहे कि अगर कंपनी वाले बोल दे कि आपको 1 दिन में इतने विड्रॉ करना होगा या 1 महीने में इतना विड्रॉ करना होगा, इतना डिपॉजिट करना होगा, तो ये सब ना कभी कभी सीएसपी वालों के लिए माइंड में प्रेशर बन जाता है, और ये प्रेशर बहुत ही खतरनाक होता है, इसको झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो सीएसपी अगर आप लेते हैं तो इसमें बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। अगर आप जिस हिसाब से देखो उस हिसाब से है। सीएसपी में ज़्यादा बेनिफिट है तो ज़्यादा नुकसान भी है, इसमें कमीशन मिल सकता है तो इसमें प्रेशर है, और साथ में ये आईडी आपको इजीली नहीं मिलेगा। वही हम लोग अब बात करते हैं एईपीएस आईडी के बारे में। देखो एईपीएस आईडी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, किसी के पास भी मिल जाएंगे, और साथ ही एईपीएस आईडी में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी, एईपीएस, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ, पैन कार्ड बनाना, और भी बहुत सारे आपको किसी भी एईपीएस में बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं एईपीएस में। लेकिन अगर आप वहीं बात करें सीएसपी में, तो सीएसपी में आपको बहुत सारे सर्विसेज तो नहीं मिलेंगे, उसमें मुश्किल से 1-2 सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग करना, उसके बाद डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, बस यही है। और साथ में किसी का इंश्योरेंस भी कर सकते हो। तो सीएसपी आईडी में आपको ज़्यादा सर्विसेज नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं एईपीएस ले लेते हो तो एईपीएस में आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे, और कमीशन भी इसमें ऊपर नीचे होते रहता है। देखो एईपीएस में आपका मंथली बेसिस पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, आप जितना वर्क करोगे इसमें उतना आपको कमीशन मिलेगा। और हाँ, हालांकि एईपीएस का मैं बात करूँ तो इसमें कमीशन इतना बहुत नहीं मिलता है कि आप इससे अपना घर चला सकते हो, इतना कमीशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी जैसे कि अभी नॉर्मल मार्केट में चलता है कि 1000 रुपये में 10 रुपये लेता है, लेकिन वैसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो चल रहा है तो इससे कोई भी बिजनेस बहुत ही आसानी से चलता है और इसमें दिक्कत नहीं होता है। अगर आप
डेली का अच्छा खासा अगर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है तो मनी विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रांसफर भी कर सकते हो AEPS से। पैन कार्ड बना सकते हो, IRCTC का टिकट बुक कर सकते हो, और भी बहुत सारे, जो कि अभी तो पेनेर में अकाउंट ओपनिंग भी आ गया है और वहाँ से आप कस्टमर का पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं AEPS में। देखो यहाँ पे बात करूँ तो दोनों अपने जगह पे बहुत सही है, इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो इसमें कम फैसिलिटीज़ है, लेकिन ये एक ब्रांच के तौर पे मिलता है तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। देखो AEPS आईडी तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे और कोई कोई आईडी तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, तो इसलिए इसका इतना वैल्यू नहीं है। अब आपको क्या CSP आईडी में फ़ायदा भी है नुकसान भी है, AEPS में भी फ़ायदा भी है नुकसान भी है। देखो AEPS में तो नुकसान बहुत कम है, कभी कभी कोई कंपनी फ्रॉड में निकल जाता है तो उसमें नुकसान है AEPS में, लेकिन आप CSP में कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकता है। देखो AEPS भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि आपको कभी ज़िंदगी में फ्रॉड नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। इसके बारे में आप लोग बोलोगे तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखो अब ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कि आपको लेना क्या है। देखो CSP अगर आप आईडी लेते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको आईडी मिलेंगे और पैसे भी खर्चा होंगे, और साथ में इसमें कमीशन मिलेंगे, पैसे मंथली के तौर पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में प्रेशर बना हुआ रहेगा। वहीं अगर AEPS लेते हैं तो AEPS बहुत इजीली मिल जाता है आपको, और इसमें आपको कोई भी मंथली बेसिस पे कमीशन नहीं मिलेंगे, आप जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेंगे और जब चाहे इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अब CSP आईडी को अगर छोड़ देते हो, अगर काम नहीं करते हो, तो वो आईडी आपका बैन भी कर सकता है। लेकिन AEPS आईडी जो है कि जब आपका मन हुआ आप काम कर सकते हो, जब नहीं हुआ आप नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल बात ये है कि आप अपने हिसाब से करो। अगर आपको CSP का आईडी मिल जाता है और आप 100% उस बिजनेस में देना चाहते हो तो आप वो काम करो। अगर नहीं, आप कभी करना चाहते हो, कभी छोड़ना चाहते हो, तो वो AEPS है और इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज करो आपको कौन सा काम आपके लिए बेटर होगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। यार समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल लगा मुझे ये वीडियो बनाने में, तो वीडियो को दोबारा देखना और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।